कि इस चीज़ के अंदर मैंने रियलाइज़ करा है योर बॉडी कैन अडेप्ट टू एनीथिंग। मैंने अपना ऑलमोस्ट पीआर अचीव किया होगा ऑन द सेकंड डे ऑफ माय वाटर फास्ट फॉर माय बेंच प्रेस। सबसे डिफिकल्ट था, जैसे हमने कोई पिज़्ज़ा खा रहा था वैसे हमने कोई डोसा खा रहा था। एंड व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट ईट फॉर 5 days? अगर आप सिर्फ पानी पियो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। सो दिस विल बी लाइक अ मैनुअल फॉर एनीबडी हु वांट्स टू डू 5 days ऑफ वाटर फास्टिंग, कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ व्हाट आई एम फीलिंग ऑन डे 2। डे 1 मेरे लिए मॉडरेटली डिफिकल्ट था, नॉट दैट मच ऑफ अ डिफिकल्टी बिकॉज आई एम यूज्ड टू हैविंग 1 day वाटर फास्ट। डे 2 आई फेल्ट अ लिटिल जिटर डे 2 के अंदर, बट स्टिल आई वॉज एबल टू वर्क आउट ऑन माई डे 1 एंड माई डे 2 एज वेल। डे 3 कल होने वाला है, तो देखने कैसा एक्सपीरियंस रहता है डे 3 का। बट लेट्स टॉक अबाउट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए किया बिकॉज हम हमेशा फिजिकली तो अपने आप को ट्रेन करते हैं बट मेंटली कभी नहीं करते। एंड अपने आप को ट्रेन करने का सबसे बेटर तरीका क्या हो सकता है? जो चीज़ आप शायद सबसे ज़्यादा क्रेव करते हो, हमें खाने की बचपन से आदत होती है, वी आर नेवर यूज टू इवन कंट्रोलिंग आर हंगर। जैसे ही हमें हल्की सी भी भूख लगती है हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ठूस लेते हैं, राइट? I think it was a very great way to train my mind. Plus, there are a lot of studies showing this research कि अगर आप 5 days water fasting करते हो, your chances of getting a cancer reduces by 87% because आपकी जो बॉडी है एक तरह से ऐसे स्टेट में जाती है कि वो अपने आप को डीप क्लेंस करती है। आपके गट के अंदर काफी ज्यादा क्लीनिंग होती है, क्योंकि हम उसको कभी बेचारे को अपने आप को रिपेयर करने का मौका नहीं देते हैं। योर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस, योर फोकस इंक्रीजेस, यू स्विच टू कीटोन्स एज अ फ्यूल रादर देन ग्लूकोज, जिसपे हम नॉर्मली जीते हैं, विच इज अ बेटर फ्यूल सोर्स। और बहुत सारी चीजें है जो इस चीज के अंदर मैं ऐड करूंगा आफ्टर आई कंप्लीट द 5th डे। बट अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, द सेकेंड डे is good so far. So this is day 4 of me doing the water fast and आज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली। अब तक आई थिंक 3 दिन काफ़ी आराम से चले गए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा कुछ खाऊं, बिकॉज आई हैव नॉट ब्रोकन एनी सिंगल रूल इन दिस फास्ट। मैंने कोई नारियल पानी नहीं पिया। द रूल इज टू हैव नथिंग, लाइक ओनली वाटर। सो नारियल पानी भी आपका इंसुलिन स्पाइक करता है बिकॉज इट डज हैव नेचुरल शुगर, सो आई कांट हैव नारियल पानी एज वेल। सो इंटरेस्टिंगली आई एम जस्ट डूइंग हिमालयन पिंक सॉल्ट सो फार। एंड चारों के चारों दिन मैंने वर्कआउट किया है, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। थर्ड दिन इट वॉज कार्डियो प्लस आर्म्स, एंड देन द फोर्थ डे वॉज लेग्स। एंड 3 मेजर कंपाउंड मूवमेंट किए, पुश पुल लेग्स, एंड आई डिड इट विद गुड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। सो आई थिंक मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिजर्व्स थे दैट हैज़ सपोर्टेड मी सो फार। एंड अगर मैं भूख की बात करूँ तो आई थिंक आपको हंगर फील नहीं होता अगर आप डेफिनेटली पानी पीते रहो। सो लेट्स सी, कल मेरा फाइनल दिन है, आज की रात कैसी बीतती है बताऊंगा कल सुबह आप लोगों को। बट आज के लिए तो वी आर गुड सो फार ऑन डे 4, नॉट ब्रोकन ए सिंगल रूल। सबसे डिफिकल्ट था, जैसे हमने कोई पिज़्ज़ा खा रहा था वैसे हमने कोई डोसा खा रहा था। एंड आई डिड नॉट हैव एनी क्रेविंग बिकॉज आई कुड थ्रू स्मेल। नॉर्मली क्या होता है जब आप खाते हो तो आप भूख ट्रिगर हो जाती है, राइट? बट बिकॉज लाइक इट्स डे 4, आई एम इन प्योर कीटोसिस राइट नाउ। मेरी ब्रेथ चेंज हो चुकी है एंड यू कैन जस्ट फील द मेंटल क्लैरिटी। अब डे 5 पे क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट सो फार गुड मेंटल क्लैरिटी, गुड फोकस, आई हैव बीन वर्किंग आउट, आई हैव बीन एबल टू do my work properly. So far so good. I'll see you tomorrow. So finally day 5 of water fasting, and honestly मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये इतना आसान लगेगा। I'm not trying to sugarcoat it. कल का दिन I think so far इन 5 दिन के पॉडकास्ट में I think सबसे डिफिकल्ट रहा होगा कल का दिन। Not because I was craving something. Interestingly I was not craving something. एंड मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कितना पावरफुल है एक ह्यूमन माइंड व्हेन इट्स सो मच फोकस। बिकॉज मैंने कभी भी वर्कआउट स्किप नहीं किया इन चारों दिन के अंदर। दिस इज द 5th डे। आज मैंने अपने आप को रेस्ट दिया है बिकॉज आई हैड टू वर्क विद अ कपल ऑफ थिंग्स। बट अगर मैं ऑनेस्ट आज का फीडबैक दूँ, आई जस्ट ऑन द ब्लैक कॉफी एज रेस्ट ऑफ द डेज एंड आई एम गुड टू गो। आई डू फील अ लॉट ऑफ हीट इन माई बॉडी, मे बी बिकॉज मैं अभी कीटोसिस के अंदर हूँ तो उस वजह से। द स्लीप क्वालिटी इज ऑनेस्टली बेटर। एवरेज हार्ट रेट जो मेरा लोअर हार्ट रेट होता है विच सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज लोअर देन यूजुअल। बट या इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, या इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव अ 5 days फास्ट। अब कल मैं जब मैं अपना वेट करूँगा बिकॉज 4th और 5th डे पे आपका वेट सबसे ज़्यादा लॉस होता है बिकॉज यू आर इन अ डीप स्टेट ऑफ कीटोसिस एंड ऑटोफेजी। एंड आज मेरा वेट कुछ 75.5 आया। आई स्टार्टेड दिस ऑन 77 पॉइंट समथिंग। सो
इंटरेस्टिंगली एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1 किलो जितना वेट ड्रॉप हो रहा है. इट्स प्रोबेबली माई वाटर वेट एंड लिटिल बिट ऑफ फैट दैट इज गेटिंग बर्न्ड इन दिस स्टेट. आई एम इंटरेस्टेड फॉर टुमारो व्हेन आई वे इन टुमारो कितना वेट जाता है. आज 75.5 था. आई थॉट मेरा वेट 73 तक ड्रॉप कर सकता है, बट इट इज़ ड्रॉपिंग स्लोअर देन दैट आई थॉट, विच इज़ अ गुड साइन बिकॉज मैंने अपने बॉडी को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट किया है थ्रू एक्सरसाइज. आई डिड नॉट लेट लाइक कि ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस स्टेट के अंदर. तो दैट इज़ वन थिंग. बाकी टुमारो आई टॉक टू यू गाइज अगेन कि कैसा रहा फाइनली आफ्टर डे 5 एंड व्हाट इज द करंट वेट टुडे एंड व्हाई आई डिड इट and the benefits that I feel of doing it, and I will keep you posted in terms of refeed as well. Hello, hi, Sat Sri Akal. Today is the 5th day of, actually not 5th day, it's the 6th day. कल मैंने अपना fast को break किया है and it was like almost 5.5 days, 135ish hours. मैंने आवर्स में ज़्यादा काउंट किया इस चीज़ को बिकॉज मैंने संडे को लास्ट मील खाई थी. उसके बाद सीधा मैंने सैटरडे को ऑलमोस्ट 4 PM को अपना फास्ट को ओपन किया है. नाउ 2 थिंग्स दैट आई हैव रियलाइज. मैं इस वीडियो के अंदर, आज वाली वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बयां करना चाहता हूँ. पहली बात स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये क्यों किया. आई थिंक मैंने ये इसलिए किया बिकॉज आई डीप डाउन न्यू दैट आई हैव दिस कैपेसिटी ऑफ पुशिंग माई सेल्फ दिस फार मेंटली एंड फिजिकली. मेंटली आपको ये एक बेनिफिट देता है, आप रियलाइज करते हो कि यार खाना आपकी ज़रूरत नहीं है, राइट? You don't need food as often as you think. It's a very big realization. The clarity that I had, I did my workout, I was the most productive in this week. I cleared everything that I wanted to because the mental fog was not there. When you actually eliminate food as a distraction, food भी एक distraction हो सकता है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. But food is also a distraction. So मैंने ये बहुत सारे billionaires और millionaires से सुना है कि they also realize that food itself can be a lot of distraction. You will find a lot of successful people having just fruits, having just light protein in the start of the day or salads. तो वो coincidence नहीं है, बहुत benefit है उसके. So this ये part हुआ आपका mental realization का. दूसरी बात ये थी कि इस चीज़ के अंदर मैंने realize करा है your body can adapt to anything. मैंने अपना almost PR achieve किया होगा on the second day of my water fast for my bench press. सेकेंडली आई डिड माई ऑल वर्कआउट. पहले मैं सोचा था कि यार मैं लो कार्ब्स पे रहता हूँ तो मैं शायद उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा, मेरी गलती नहीं है, मेरे बॉडी की गलती है बिकॉज मैंने कम खाया है. बट देन आई हैड नथिंग एंड स्टिल आई कुड डू इट. सो इट इज़ ऑल अप हियर. इफ़ यू कैन कन्विंस योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, इट्स होल अनदर वर्ल्ड दैट एन एथलीट एक्सपीरियंसेस. तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही थी. आई कुड हैव एक्सटेंडेड दिस टू 7 days ऑनेस्टली, बट since I wanted to preserve my muscle mass, you will get the best benefits after 3rd day. आपका ऐसा होता है कि first 36 hours के अंदर आपकी autophagy start होती है, which is like your body starts killing all the cancer cell. It starts going into this insane ability of going into, let's say, peak immune response because you're literally, trying to go closer to death, to be honest. उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा अब कुछ खा नहीं रहा है, मुझे इसको किसी भी हाल में सर्वाइव करना है. तो इट स्टार्ट्स रिपेयरिंग योर बॉडी लाइक एनीथिंग. इट स्टार्ट्स किकिंग दैट रिपेयरिंग मैकेनिज्म एंड इसके करने के लाखों बेनिफिट है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर है. कपल ऑफ देम इज लाइक एंटी एजिंग, आपका गट क्लीन हो जाता है, आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी रीसेट हो जाती है. देयर आर इनसेन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट, बट ऑब्वियसली डू इट विद कॉशन. प्रैक्टिस इट लिटिल. पहले आप, आई वुड से, ट्राई 1 day अगर आपसे हो जाता है तो देन ट्राई फॉर 3 days. 3 days अगर आपसे हो जाता है ट्राई फॉर 5 days एंड देन यू कैन गो फॉर 7. आई वुड आइडियली रिकमेंड द मोस्ट बेनिफिट्स कमिंग फ्रॉम 5 and 7 days. बट यू कैन ट्राई. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में कैपेसिटी है, यू कैन गो इवन लॉन्गर. पर्सनली सबका अपना अपना गोल होता है. आई डेंट वॉन्ट टू लूज अ लॉट ऑफ माई मसल मास. आई कैन गो अगेन डू अ 3 days का फास्ट टू स्टिल गेट दोज बेनिफिट, बट आई वॉन्ट टू नरिश माई बॉडी once in a while in between so that I don't lose the hard work of my muscle mass. अभी आप मेरे को देख पा रहे हो, in this whole 5 days I have lost almost 4 kgs of weight. 78 point something पे था और आज मेरा weight था 74.5, even considering कि कल मैंने खाना खाया है, right? I still feel that I have a lot of my strength left because I did work out consistently. I did my work, I did walking, so I was at my toes. अगेन couple of things जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप ये करना चाहते हो तो you can't have naril pani, you can't have anything else, you just can have pink Himalayan salt, right? You can have black coffee.
Black coffee is just pani coffee. That's it. I did add creatine into it because I think it helps you with a lot of energy sustenance, and it is 0 calories, unflavored creatine. That is what I did for 5 days, and I think it made it much more stable for me, for my body to process things. Secondly, I would advise that आप कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट करो, चाहे आप घर पे करो, चाहे आप वॉकिंग पे जाओ, चाहे आप कोई ना कोई एक फॉर्म का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो टू सस्टेन एज मच एज मसल एंड नॉट लूज इट. आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है ऑन द डे 3, एंड आई विल ऑल्सो डिवाइड दिस इनटू लाइक 1 to 3 days के अंदर आपका थर्ड डे पे स्विच होके बॉडी टोटल फुल इम्यून सिस्टम वाले रिस्पॉन्स में चली जाती है, ऑटोफेजी में चली जाती है, जब वो कैंसर को किल कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है. सो इफ यू कैन डू 5 days, आई वुड हाईली एडवाइज डूइंग 5 days. बट इफ यू कांट, 36 hours इज अ गुड इनफ विंडो टू स्टार्ट फ्रॉम. इट हैज़ इनसेन बेनिफिट्स. ऑलमोस्ट 70% ऑफ बेनिफिट्स आपको पहले 3 दिन में ही मिल जाएंगे. हम जो चीज़ खाते हैं गलत, वो एक अंदर आपके गट के उस बैक्टीरिया को भी प्रोड्यूस करती है, जो कि उस चीज को और क्रेव करेगा. द मोर आई फीड, द मोर बैक्टीरिया ग्रोज, इट गिव्स मी मोर सिग्नल कि यार यही चीज खाओ, यही चीज खाओ, यही चीज खाओ. दैट इज व्हाई सम सब्सटेंसेस आर रियली एडिक्टिव, लाइक चॉकलेट फॉर अ मैटर. स्वीट टूथ होता है लोगों के अंदर बिकॉज इट हैज दैट इनसेन इफेक्ट ऑन योर ब्रेन एंड देन अगेन ऑन योर गट, प्राइमरीली ऑन योर गट, राइट? You don't want your insulin to be spiked like this, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है when you have not spiked your insulin for like literally 5 days. इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपकी बॉडी फटाफट उसको ग्लूकोज में तोड़ने का ट्राई करती है, which spikes your sugar level in the blood. But the point is, आप जब रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो, start with something light because आपके गट को आदत नहीं है. Go with नारियल पानी, then go with apple or something like this. Go with protein sources. अगर आप एग खाते हो तो आप एग खाओ, अगर आप पनीर खाते हो आप पनीर खा सकते हो. स्लोली इंट्रोड्यूस करना है, देखना है आपका गट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. मेरा गट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ के अंदर. आई डिड नॉट फील एनी ब्लोटिंग, आई डिड नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट in terms of coming back from refeed. I hope this helps you. So yeah, that's the video of me doing 5 days water fast. If you haven't joined this channel yet, if you found this video helpful, join it. I keep on documenting my journey. I keep on giving tips on how you can improve your life, how you can improve yourself, and I would love to see you around. So hop in. I'll see you in the next one. Until then, keep dreaming, my friend. I hope you like this video. Subscribe karo.